कांपता है अंतरिक्ष सारा, जो पारस को चढ़ता है। कैप्टन जोन, यान में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। यान का कन्वर्टर काम नहीं कर रहा। लेफ्टिनेंट माया, पृथ्वी से संपर्क करो। नहीं कैप्टन, अब यहाँ से पृथ्वी पर संभव। कैप्टन व्योम, मुझे बहुत डर लग रहा है। कैप्टन व्योम, सारे कन्वर्टर्स का प्लैटिनम लोहा बन चुका है। अब एक भी कन्वर्टर काम नहीं कर रहा है। अब ऑक्सीजन नहीं बन सकता। इसका एक ही मतलब हो सकता है कैप्टन, इससे पहले कि हम पारस पर हमला करें, उसने हम पर हमला कर दिया। फुलर, मैं अपनी सांस रोक रहा हूं। तुम्हें कुछ और वक्त मिल जाएगा। चिंता मत कीजिए कैप्टन व्योम, मैं कुछ सोचता हूं। मैं सोच रहा हूं कैप्टन, मैं सोच रहा हूं। सोचो फुलर, सोचो, सोचो फुलर। मैं सोच नहीं सकता कैप्टन, मैं सोच नहीं सकता। फुलर, लेकिन मैं सोच रहा हूं, मैं सोच सकता हूं, मैं सोच रहा हूं फुलर, मैं सोच सकता हूं फुलर। तुम सोच सकते हो, तुम सोच सकते हो, लेकिन तुम्हारे साथ में तो प्लैटिनम है। मतलब 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 मैं अगर सोच सकता तो मेरे सर का प्लैटिनम अभी लोहा नहीं बना है।
सूर्या, सूर्या, Pablo, 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 Pablo. जिंदाबाद कैप्टन। साइडी का सर काम आ गया है। कैटालिटिक कन्वर्टर फिर से शुरू हो गया। ऑक्सीजन बन रही है? जी कैप्टन। लेफ्टिनेंट माया, आप सब कैसे हैं? जिंदा है सबको लेकर डेक पर आ जाइए। जी। कैप्टन व्योम ने हम सबको डेक पे बुलाया है। चलिए। आप जाइए, मैं यहाँ ठीक हूँ। क्यों? आपको क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे अकेला छोड़ दो। ए! आप लोग जाइए, मैं इन्हें लेकर आती हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आप भी जाइए। कैप्टन पाब्लो, आपको भले ही किसी की जरूरत न हो, हमें तो है आपकी जरूरत। जैन, तुम सोचती हो कि अगर मैं नहीं हूं तो यान कौन चलाएगा? जो मेरा शागिर्द है, बहुत अच्छा पायलट है। मैंने कब कहा कि हमें पायलट की जरूरत है? हमें तो आपकी जरूरत है। चलिए उठिए, कैप्टन व्योम आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, मैं संभाल सकता हूं अपने आप को। फिर भी इस वक्त आपको सहारे की जरूरत है। मैंने बहुत ज्यादा पी लिया जैन। कैप्टन पाब्लो, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। क्या? इतने अच्छे इंसान होने के बावजूद भी आप अपने आप से इतनी नफरत क्यों करते हैं? नफरत? एक बात मेरी भी समझ में नहीं आई। कौन सी बात? यान पे ऑक्सीजन कहां से आ गया? माया, जिस दिन छाया मुझे छोड़ के गई, अपने साथ मेरी जिंदगी भी ले गई। कैप्टन लुईस में मैं जानता हूं कि तुम छाया नहीं हो। मैंने गलती से तुम्हें छाया कह दिया तो तुम्हें इतना बुरा लग गया। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं और हमेशा तुमसे अदब से पेश आया हूं, लेकिन छाया के चले जाने के बाद भी मैं उससे प्यार करता हूं। उसने चाहे मेरे साथ जो कुछ भी किया हो, मैं उससे नफरत नहीं कर सकता। माया, मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूं, मेरे सामने छाया की तस्वीर आ जाती है, और जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलता हूं, मेरे सामने तुम होती हो। वही चेहरा, वही आंखें, वही होठ, वही मुस्कुराहट। लेकिन मैं उससे नफरत करती हूँ और 3 साल से उसकी शक्ल भी नहीं देखी। तो माया, मुझे छाया ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। मैं जानता हूं कि लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानना चाहती। आप क्यों नहीं समझते? कैप्टन व्योम हमारा इंतजार कर रहे हैं। कैप्टन प्लीज प्लीज। लेकिन फुलर, जब सारे यान का प्लैटिनम लोहा बन गया, तो साइडी के सर का प्लैटिनम कैसे बचा? ये मेरी गलती है कैप्टन, ये मुझे पहले याद आना चाहिए था। साइडी का सर बकीबोल नाम के ऐसे कार्बन से बना है जिसे ज्यादातर किरणें भेद नहीं सकती। इसी की वजह से सब आज बच गए हैं कैप्टन। जिंदाबाद साइडी।
जिंदाबाद साइडी, तुमने अब सबकी जान बचाई। जिंदाबाद कैप्टन व्योम। उन सब सरों से ज्यादा जरूरी है आप सबकी जिंदगी। कैप्टन व्योम, खतरा अभी टला नहीं है। ऑक्सीजन अभी भी बहुत कम है। घोड़ेल की कक्षा में पहुंचने के लिए हमें अभी भी 1.5 मिनट की ऑक्सीजन और चाहिए। एक तरीका है फुलर, अगर मेरा ये वाला सर भी कैटालिटिक कन्वर्टर में डाल दिया जाए तो यान को 2 मिनट की ऑक्सीजन मिल जाएगी। नहीं साइडी, हमारे साथी की आखिरी जिंदगी लेकर हम सांस नहीं लेना चाहते। लेकिन मैं जिंदा कहाँ हूं कैप्टन व्योम, मैं तो एक रोबोट हूं। जो भी हो साइडी, तुम हमारे साथी हो। और कोई रास्ता? कैप्टन व्योम, अगर सवाल सिर्फ 1.5 मिनट का है तो क्यों ना हम सब अभी से सांस रोकने की कोशिश करें। ठीक है साइडी, सारी ऑक्सीजन स्पेस मोबाइल में डाइवर्ट करो और जब तक हम पारस को पकड़कर लौटते नहीं तुम यही रहकर यान की हिफाजत करना। जी कैप्टन। अब सब लोग एक आखिरी सांस लेकर भागकर स्पेस मोबाइल की तरफ चलो। चलो। देखा ये जादू हमारा, पारस को चढ़ गया पारा। प्लीज आप लोग इस तरफ जाइए। आप चलिए मेरे साथ। अब लो। पारस को मिल गया पारा, अब फंस गया ये बेचारा। कैप्टन व्योम, कैप्टन व्योम। कहाँ गया दोस्त तुम्हारा? देखा ये पारस का पारा। सूर्या, सूर्या, चलो सूर्या, आया, चलो। नहीं सूर्या। कहीं कोई नहीं सहारा जो पारस को चढ़ता है पारा। पारस, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। विश्व अंतरिक्ष सेना के कैप्टन व्योम, आपने मेरे गरीब खाने में आकर इसे रोशन कर दिया। पारस, कुछ नहीं हुआ, होगा भी नहीं। जब तक मैं इस कॉडेल ग्रह पर हूं, यहां कोई अल्फा गन चली नहीं सकती। और वैसे भी मेहमानों के हाथ में तोहफे अच्छे लगते हैं, हथियार नहीं। पारस, मेरे साथी कहाँ हैं? मेरी मेहमान नवाजी की कदर ही नहीं है और मेरे इस महल की तारीफ ही नहीं।
इन मूर्तियों को सराहा नहीं आपने। तुमने मेरे साथियों को मार डाला। गलती से भी हाथ मत लगाना, वरना तुम्हारा भी वही हाल हो जाएगा। मेरे साथियों को जिंदा करो वापस पारस। इस जमाने में कला की कोई कदर नहीं है कैप्टन व्योम। कोई नहीं देखता कि इस कलाकार ने मूर्तियों में जान डाल दी है। मेरे हुनर की तौहीन मत करो कैप्टन व्योम। जाकर देखो, तुम्हारा हर एक साथी अभी जिंदा है। है ना बेमिसाल नक्काशी। ये मूर्तियां 24 घंटे के लिए जिंदा हैं और उसके बाद ये अपने आप अमर हो जाएंगी। तुम बच नहीं सकते पारस। विश्व अंतरिक्ष सेना जानती है कि तुम यहां हो। बेहतर यही होगा कि मेरे साथियों को आजाद कर दो और अपने आप को मेरे हवाले कर दो इसी वक्त। अपने साथियों को जिंदा चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? अपने विश्व प्रमुख को यहां मेरे पास लाना होगा। क्या? जिंदा। मैं विश्व अंतरिक्ष सेना का सैनिक हूं और मेरा हर एक साथी मेरी तरह एक सैनिक है। जान की बाजी लगाना हमारा पेशा है। मार दो मुझे और मेरे साथियों को भी, पर हम हमारे कमांडर की जान कभी खतरे में नहीं डालेंगे। पारस को मिल गया पारा। जानता था यही जवाब होगा तुम्हारा। लेकिन कैप्टन व्योम, तुमने पारस को नहीं है पहचाना। बड़ी ऊंची परख है पारस की। पारस जिसे अपना काम सौंपता है ना, वो सोना होता है, खरा सोना। और जिस तरह सोने को चमकने के लिए आग में तपना होता है, उसी तरह आपको पारस के इम्तिहानों से गुजरना पड़ा। पारस ने तो आपके यान का ऑक्सीजन ही खत्म कर दिया था। आप बच गए। पारस ने अपने महल में तरह तरह के जाल बिछाए जिससे कोई बच ना पाए। आप फिर भी बच गए। और आपके साथी, वो तो हमारी कला का नमूना बनकर रह गए। पारस को इसी तरह के आदमी की तलाश थी जो विश्व प्रमुख को जबरदस्ती उठाकर यहां लाने की हिम्मत रखता हो। पारस को इस तरह के सोने की बहुत कदर है। पारस, तुम मुझे जो चाहे कहो, मेरा जो चाहे करो, लेकिन पृथ्वी के खिलाफ कुछ भी करने के लिए तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। मजबूर भले ना कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें कुछ दिखा तो सकता हूं। देखिए कैप्टन व्योम, यह है ऐशर ग्रह। वीरान है, यहां कोई नहीं बसता। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां पानी नहीं है। पानी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बना वो पदार्थ जिसके बिना जिंदगी मुमकिन ही नहीं। अरे ये क्या? यहां तो थोड़ा सा पानी है, यूं समझिए चुल्लू भर। अब देखना यह है कि हम यहां बैठे इस चुल्लू भर पानी का क्या कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। पानी में रहे हाइड्रोजन के एक एक परमाणु को मैंने हीलियम में बदल दिया था। हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना, यही तो होता है हाइड्रोजन बम विस्फोट, और यही होता है सितारों के सुलगने का राज। अब ये ग्रह ले लीजिए। मान लो ये पृथ्वी है। यहां हरे भरे पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे गांव, बड़े बड़े शहर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इतने सारे मानव और इतने सारे सागर।
और उनमें इतना सारा पानी, लेकिन मानने की क्या बात है, ये तो है ही पृथ्वी। कैप्टन व्योम, कहां छुपाएंगे ये लोग इतना सारा पानी? क्योंकि जहां पानी है वहां हाइड्रोजन, और जहां हाइड्रोजन है वहां धमाका। सोचिए तो कितना बड़ा धमाका होगा पृथ्वी का। जरा सोचिए। मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे रोकना भी तुम्हारे ही हाथ में है कैप्टन व्योम। देखो, ना तो मुझे धमाकों का शौक है और ना ही मुझे तुम्हारे विश्व प्रमुख की जान चाहिए। ये सब तो मैं मजबूरन कर रहा हूं। पारस, बीच में मत बोलो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। अपने विश्व प्रमुख को यहां ले आओ, गोडेल का सुरक्षा कक्ष खुलवा दो और अपने साथियों को और विश्व प्रमुख को यहां से लेकर जाओ। लेकिन एक बात याद रखना कैप्टन व्योम, 24 घंटे के बाद तुम्हारा कोई भी साथी बेचारा जिंदा नहीं बचेगा। जाओ कैप्टन व्योम, सोच क्या रहे हो? तुम्हारे यान में फिर से ऑक्सीजन आ गया है। जाओ कैप्टन व्योम, जाओ। पारस को चाहिए पारा। व्योम, ले आओ चेतना तत्व हमारा।